हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वियर्ड विस्पर में खुश आमदीद। मैं लेकर आ गई हूँ एक नई पूरी सरार कहानी। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं। आईने में कैद रूह। कराची के एक पुराने इलाके में एमन नामी लड़की अपने वालिदैन के साथ रहती थी। वो आर्ट्स की तालिबा थी और पुरानी चीजें जमा करने का शौक रखती थी। एक दिन वो एक पुरानी एंटीक शॉप पर गई, जहाँ एक खूबसूरत मगर गिर्द-आलूद पित्तल के फ्रेम वाला आईना रखा था। दुकानदार ने कहा, ये आईना मत लो बीबी, इसमें कुछ अजीब है। एमन को ऐसी बातों पर यकीन नहीं था। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखती, और वो आईना खरीद कर घर ले आई। पहली रात जैसे ही एमन ने आईने में झांका, उसे लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है। मुड़कर देखा तो कुछ ना था। वो समझ गई कि ये शायद वहम है, लेकिन फिर हर रात कुछ न कुछ अजीब होने लगा। आईने में किसी और लड़की का अक्स दिखाई देता, किसी और की सरगोशियां सुनाई देती, और एक बार तो आईने पर खून के निशान थे जो चंद लम्हों में गायब हो गए। एमन ने तहकीकात शुरू की। एक दिन एक बुजुर्ग खातून से मुलाकात हुई, जिन्होंने कहा, ये आईना एक मरा हुआ जहेज है। इसे एक दुल्हन को दिया गया था जो शादी की रात आग में जलकर मर गई थी। उसकी रूह उसी आईने में कैद हो गई। बुजुर्ग औरत ने मजीद बताया, वो दुल्हन बदला चाहती है और अब वो तुम्हें चुन चुकी है। अगली रात एमन को आईने से खींचा जाने लगा। एक ठंडी बर्फीली उंगली ने उसका हाथ पकड़ा और वो चीख उठी। आईने में एक लड़की जली हुई बिगड़ी हुई नजर आई। मेरा इंसाफ कौन देगा? आवाज कमरे में गूंज रही थी। एमन बेहोश हो गई। जब एमन होश में आई तो उसकी आंखें बदल चुकी थी। उसके लहजे में सर्द महरी आ गई थी। माँ बाप ने महसूस किया कि ये उनकी बेटी नहीं, कोई और है। फिर एक दिन आईना खुद ब खुद टूट गया। एमन बेजान हालत में जमीन पर पड़ी थी, मगर जब माँ ने उसे गले लगाया, वो आंखें खोल कर बोली, अम्मी, वो चली गई, मैं आजाद हो गई। लेकिन रात को माँ ने आईने के टुकड़े में झांका और पीछे एक जलती हुई दुल्हन खड़ी मुस्कुरा रही थी। एमन को लगा सब कुछ खत्म हो गया। आईना टूट चुका था और वो अपनी जिंदगी की तरफ वापस आ रही थी। यूनिवर्सिटी, दोस्त, मसरूफियात सब मामूल पर आने लगा, मगर फिर हर रात एक ख्वाब आने लगा। ख्वाब में वो जलती हुई दुल्हन एक बार फिर आती और कहती, मैं अभी भी तुम्हारे अंदर हूँ। एमन की नींद उड़ गई और वो एक बार फिर खौफ की वादी में दाखिल हो गई। नई अलामतें घर की दीवारों पर स्याह निशान नमूदार होने लगे। आईने के टुकड़े जो फेंक दिए गए थे दोबारा जुड़ने लगे। एमन के जिस्म पर जलने के निशान नमूदार होने लगे। ऐसा लगता था कि रूह खत्म नहीं हुई बल्कि मजबूत हो गई है। एमन को पुरानी चीजों में एक किताब मिली जिसका नाम था शीशा और साया। इसमें लिखा था, जिस रूह ने शीशे में जिंदगी पाई वो शीशे के बगैर मारी नहीं जा सकती। उसके खात्मे के लिए रोशनी की रस्म जरूरी है। इस रस्म के लिए 3 चीजें दरकार थी, उसका असल आईना, जलने वाले कपड़ों का एक टुकड़ा, रूह की मुकम्मल शनाख्त, नाम और मौत की तारीख। एमन ने पता लगाया कि उस रूह का नाम राबिया बेगम था और उसकी शादी 1954 में हुई थी। उसे उसके ससुराल वालों ने जहेज कम लाने पर जिंदा जला दिया था। उसकी लाश आज तक नामालूम मुकाम पर दफन है। एमन ने इरादा किया कि वो रस्म अदा करेगी, मगर क्या वो इतनी आसानी से उससे जान छुड़ा सकेगी? जब रस्म का वक्त आया तो एमन ने आईने के टुकड़ों को इकट्ठा किया, जलने वाले कपड़े और राबिया का नाम लेकर रस्म शुरू की। मगर अचानक पूरी रोशनी बंद हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया और आईने में से आवाज आई, अब तुम भी कैद होगी मेरी जगह। एमन ने चीख मारी और आईना चमकने लगा। जब उसकी माँ कमरे में दाखिल हुई, एमन गायब थी। सिर्फ आईने में एक नई लड़की की परछाई नजर आ रही थी। जब एमन की माँ ने कमरे में कदम रखा, एमन को ना पाकर वो परेशान हो गई। और वो परछाई वही थी जो कभी राबिया बेगम की थी, मगर अब ये एमन की थी। एमन अब आईने के अंदर थी। ये जगह एक काले धन जले हुए कमरे और राबिया बेगम के चीखों से भरी थी। ये कहाँ हूँ मैं? एमन चीखी। एक आवाज गूंजी,
जहां तुमने मुझे कैद देखा था, अब तुम मेरी जगह हो। राबिया की रूह अब आजाद थी और उसने एमन की जिंदगी पर कब्जा कर लिया था। आईने के अंदर एमन को एक और रूह मिली, नादिया, जो 20 साल पहले कैद हुई थी। नादिया ने बताया, ये आईना सिर्फ जिस्म नहीं, रूह को भी चुराता है। सिर्फ एक सूरत है बाहर जाने की। अपनी असल शनाख्त बचा लो और राबिया के राज को सब पर जाहिर कर दो। एमन ने आईने के अंदर एक पुराना संदूक खोला। उसमें राबिया का डायरी नुमा कागज मिला। मैंने बदला लिया उन सब से, लेकिन मुझे अफसोस है, मुझे नई जिंदगी नहीं मिली, सिर्फ कैद मिली। जिसने भी मेरी जगह ली वो उस दोज़ख में गिरा। अगर कोई सच को कबूल करे तो मैं आज़ाद हो सकती हूँ। एमन ने फैसला किया वो माफ़ी नहीं मांगेगी, वो मुकाबला करेगी। आईने के अंदर एमन ने राबिया का सामना किया। ये मेरी जिंदगी है, मैं वापस लूँगी। राबिया हंसी, तुम्हें अपनी शनाख्त भी याद नहीं, तुम सिर्फ मेरी अक्स हो चुकी हो। एमन ने अपनी यादें, माँ बाप, बचपन सब दोहराया। मैं एमन हूँ और मैं कैद नहीं हूँ, तुम हो। रोशनी का एक शोला एमन के अंदर से निकला। पूरा आईना लरज उठा और राबिया की चीखें गूंजने लगी। एमन की माँ कमरे में आई तो आईना टूट चुका था और एमन फर्श पर बेहोश पड़ी थी। वो उठी, उसकी आंखों में जिंदगी थी, मगर एक साया अब भी उसके पीछे खड़ा था। आईने का आखिरी टुकड़ा अब भी अलमारी में चमक रहा था। क्या वाकई राबिया की रूह खत्म हो गई? क्या आईना वाकई टूट गया या अब एक नया शिकार तलाश किया जा रहा है?